नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 29 अगस्त है और दिन है मंगलवार। आज सरसों का बाजार थोड़ा बहुत घटबढ़ हुई है, कहीं बाजार बढ़ा भी है, कहीं बाजार घटा भी है और बाजार में लगभग स्टेबिलिटी सी ज़्यादा दिखाई दी है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर भी कीजिए। जैसा आपने कल प्रदर्शन दिखाया है, कल अपना उत्साह प्रेम आपने जो प्रदर्शित किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। कुछ साथियों के नाम भी पढ़ेंगे अंत में और जिन्होंने रिस्पॉन्स किया है, और बताएंगे कि आपको अब आगे किस तरह से इस योजना को आगे बढ़ाना है। तो सरसों बाज़ार में मंगलवार का दिन काफ़ी क्या कह सकते हैं, सामान्य सा दिन रहा है। कोई गड़बड़ ज़्यादा नहीं हुई है। कल दिल्ली चरखी दादरी लाइन पर 50 रुपये का बाजार तेज हुआ था, लेकिन आज बाजार वहाँ कमज़ोर हो गया है। इसके अलावा कहीं किसी बाजार के अंदर गिरावट नहीं है। और आप कह सकते हैं कि जो भरतपुर का बाजार है वो कल 5511 रुपये खुला था, आज 5500 रुपये खुला है। आप इसको स्टेबल भी मान सकते हैं, आप इसको 11 रुपये की गिरावट भी कह सकते हैं। जयपुर का भाव 5875 रुपये पर कायम है और सलोनी का प्लांट भी कायम है और गोयल प्रोटीन्स यानी गोयल कोटा का भाव भी स्टेबल है। और दूसरी मंडियों के अंदर भी भाव लगभग स्टेबल सा ही है। कोई 5-7-10 रुपये ऊपर नीचे कहीं हुआ भी होगा तो अलग बात है, वरना बाजार स्टेबल चल रहा है। आवक भी स्टेबल है, 4.5-4.25 लाख बोरी के आसपास आवक चल रही है मंडियों में। इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा सहारा देती है, लेकिन ठीक से सपोर्ट नहीं कर पा रही है। केएलसी आज पॉजिटिव खुला, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई। बहुत थोड़ी सी हल्की सी मूवमेंट होती रही और कोई ज़्यादा गड़बड़ उसमें नहीं हुई। इसलिए बाज़ार जो सरसों का बाज़ार है उसको प्लस होने के लिए अवसर नहीं मिला, उसको आगे बढ़ने के लिए अवसर नहीं मिला। बाकी गिरावट नहीं हुई, ये गनीमत है। और जैसा मैंने आपसे कई बार निवेदन किया है कि इस सप्ताह के अंदर जयपुर का भाव जो है वो सप्ताह अंत तक हमें 6000 रुपये या 6000 रुपये से कुछ अधिक या 6000 को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसी संभावना प्रबल बनी हुई है। डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है सरसों के लिए। दूसरा इसके अंदर जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो अल नीनो का खतरा बना हुआ है उससे सारे दुनिया के देश चिंतित हैं। हमारे देश में भी बहुत भयंकर स्थिति है और आप रोजाना ये बातें सुन पढ़ रहे हैं अखबारों में, मीडिया में, कि अल नीनो के कारण बहुत बड़े स्तर पर सूखा इस बार देखने को मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1901 के बाद में इस तरह का पहला अवसर आया है, अगस्त में, जब पूरा का पूरा अगस्त माह जो है सूखा निकलता दिखाई दे रहा है। इससे बड़ी भयंकर स्थितियाँ बनती जा रही हैं। सरकार काफ़ी चिंतित है और सरकार ने आप देख रहे हैं कि किस तरह से अंकुश लगाया जा रहा है। गेहूं पर निर्यात प्रतिबंध पहले से है, चावल की सारी किस्मों पर जो गैर बासमती है उन पर बैन लग चुका है निर्यात पर। अब जो बासमती चावल का है उसके लिए भी निर्यात पर प्रतिबंध जैसे ही अंकुश लगाने की तैयारी हो रही है। कुछ लगा दिया गया है, मैंने बड़ा विस्तार से वीडियो बना के दिया है, उसमें आप जा करके पूरे विस्तार से देख सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरे जो अनाज हैं उन पर भी कुछ न कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। आज शाम को भी एक मीटिंग है केंद्रीय मंत्रिमंडल की और शायद उसके अंदर इन बातों पर चर्चा हो। लेकिन आज सुखद एक खबर आप सब लोगों के लिए ये आ रही है कि आज 150 से 200 रुपये तक रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो सस्ता हो सकता है या हो चुका है। आप ये मान भी सकते हैं, सरकार ने उसको स्वीकृत कर लिया है, थोड़ी देर पहले की यह खबर है और इससे आपको थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिल सकती है। सरसों बाज़ार, जैसे मैंने बताया कि सरसों का जो भविष्य है वो चिंतित करने वाला नहीं है। भविष्य जो है सुखद है। भाव की दृष्टि से भाव आगे सुधरना चाहिए और सुधरेगा। 6000 रुपये का भाव हम लगता है कि इस सप्ताह के अंत तक हम देख लेंगे और इसके बाद जब 6000 का भाव क्रॉस हो जाएगा फिर आगे का लक्ष्य हम तय करेंगे। दूसरा, ग्वार की बात भी आज कर लेते हैं थोड़ी सी। ग्वार के अंदर स्थितियां काफ़ी गंभीर होती जा रही हैं। फसल के लिए पानी नहीं है, वही स्थितियां जैसे जो मैंने पिछले सप्ताह भी आपको बताई थी। और ग्वार के अंदर तेजी बनने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। बाजार 7000 या 7000 से कुछ आगे भी बढ़ सकता है। फिलहाल बाजार 6000 रुपये के आसपास घूम रहा है। कई मंडियों में 6000 से लेके 200 रुपये तक का भाव है, 6200 या कुछ में कम है। और नरमा कपास के बाजार के अंदर भी मैंने आपको बताया कि गिरावट की संभावना ज़्यादा है फिलहाल, लेकिन आगे चल करके शायद कुछ बाजार में सुधार की संभावना बनेगी, क्योंकि एक तो थोड़ी सी क्रॉप कमज़ोर है, पिछले साल की तुलना में बिजाई कम हुई है।
करीब 1.25% बिजाई कम है। और जो इस समय जो क्रॉप की पोजीशन है वो ख़राब है क्योंकि बरसात नहीं है। कल जो योजना मैंने आपसे जिक्र किया था उसमें आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके जो उत्साह दिखाया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आपने बहुत से साथियों ने बिल्कुल ठीक काम किया है, अपना नाम और एड्रेस पूरा लिख दिया है, लेकिन नाम कई जगह क्लियर नहीं होता है, ऊपर बहुत ही बारीक अक्षर होते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस होता है उस ढंग से लिखे होते हैं। तो अब निर्णय ये हुआ है कि सभी साथियों से हम रिक्वेस्ट करें कि आप अपना एक मोबाइल नंबर हमें ज़रूर लिख के दे दीजिए या हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत जल्द इसी इतवार को निर्णय आएगा इस एक सप्ताह के फैसले का। और उनमें से जो 3 या 5 लोग चुने जाएंगे उनको हमने व्हाट्सअप से ही तो जोड़ना है। तो आप अगर व्हाट्सअप कर दें तो ज़्यादा बेटर है, या आप यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख सकते हैं नाम के साथ। तो आप, और आपने कल जो वीडियो को जो आपने लाइक किया है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको शेयर भी करना चाहिए। आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अपने जानने पहचानने वालों को, अपने नज़दीक किसी व्यापारी को आप शेयर कर सकते हैं, आप किसी और दूसरे साथी को शेयर कर सकते हैं जिनका थोड़ा बहुत बाजार भाव से कोई लेना देना हो। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर, जैसा मैंने जिक्र किया, 5500 रुपये का भाव खुला है, कल से 11 रुपये कमज़ोर है। जयपुर 5875, दिल्ली 5600, चरखी दादरी 5500, गोयल कोटा 5800, बरवाला 5425, सिवानी मंडी 5500, हिसार 5300, मुरैना मंडी 5300, पोरसा मंडी 5250, गंगापुर सिटी 5570, खैरथल 5525, अलवर 5600, नौर मंडी 5260, नडबई 5500, आदमपुर 5332, सिरसा 5250, नागौर 5200, खेरली मंडी 5570, गोयल कोटा में बता चुका हूँ 5800 रुपये, और गंगापुर भी बता चुका हूँ, नौर मंडी 5400 रुपये, एलनाबाद 5311, संगरिया 5383, हिंडौन मंडी 5555, अशोकनगर 5350, नीमच मंडी 5500 रुपये, मंदसौर 5300 रुपये, और एलनाबाद का जो भाव है वो रहा है 5312 रुपये। और जो सलोनी का भाव है, सलोनी का भाव जो कल क्लोजिंग के समय आपने आपको बताया था वही सेम भाव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कोटा सलोनी का भाव है 6300 रुपये, अलवर और दिग्नेर का भाव है 6350 रुपये, और कोटा सलोनी शमशाबाद का भाव है 6325 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।